और इस बीच बड़ी खबर एसजी राजू ने राघव मुंडका के बयान का हवाला दिया है। अरविंद चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। एसजी राजू ने राघव मुंडका के बयान का हवाला दिया। जैसे कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास बयान है अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिरह का दौर लगातार जारी है और अभी ईडी की तरफ से जो एसजी राजू है उनकी तरफ से लगातार दलील दी जा रही है। को फायदा पहुंचाने के लिए जो लीकर पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि और 100 करोड़ रुपए जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साउथ लॉबी के जरिए एडवांस में लिया गया, यानी किकबैक के जरिए लिया गया। और ये कहा गया कि जो कमीशन बढ़ाया गया है 12% का, उसमें जो 6% का कमीशन है वो किकबैक के जरिए देना होगा। और उसी के लिए एडवांस में ये करीब 100 करोड़ रुपए की देनदारी हुई थी साउथ लॉबी की तरफ से। हालांकि उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा जाएगा, किन खातों में पैसा गया, किस तरीके से वो पैसा आया, ये भी इस्टेब्लिश होगा। और जिस तरीके से ईडी अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रख रही है और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी उसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से पिछले 2 सालों से चल रहा है, अभी तक सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता साबित नहीं हुई है। लेकिन ईडी साफ तौर से कह रही है कि हमने 2 सालों तक इस पूरे मामले की जांच की है और जिस तरीके से जांच में मिला है कि इस पूरे कथित शराब घोटाले में मास्टरमाइंड कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं। और जिस तरीके से नीति में बदलाव किया गया उसके लिए कहीं ना कहीं के कविता और के साथ अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता जाहिर होती है। और यही वजह है कि उन्हें सरगना और किंग पिन के तौर पर, किंग पिन अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सरगना है इस पूरे मामले के। और इसीलिए जो 45 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करने की बात कही जा रही है, क्या वो पैसा सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में आया है, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये जो चैन है पैसे के लेन देन की, ये भी साबित होना है। और किस तरीके से ईडी इसको साबित करती है, कोर्ट में रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में पक्ष रखा है और रिमांड की मांग की है 10 दिनों की, वो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए रखा है। और देखिए, किंग पिन के अलावा बताया कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत की मांग की, यानी रिश्वत लेने के एवज में जो लीकर पॉलिसी है उसमें मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। और कहीं ना कहीं जो सूत्रधार है, जो कड़ियां हैं, वो विजय नायर के जरिए जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि ईडी विजय नायर को सूत्रधार बता रही है कि उसने साउथ लॉबी से भी बात की, उसने अरविंद केजरीवाल से भी बात की, और जो बीच की कड़ी होती है, जो कनेक्शन कड़ी होती है, वो विजय नायर था। इस तरीके की बात ईडी ने कोर्ट में रखी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब रिमांड दी जाती है कोर्ट की तरफ से, तो रिमांड के दौरान ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है और जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, कैसे तथ्यों को निकाला जाता है। और जब कोर्ट में जो आरोप लगाए हैं ईडी ने, वो आरोप के दस्तावेज पेश करेगी तो किस तरीके से रिश्वत मांगी गई, किस तरीके से 100 करोड़ का लेन देन हुआ, किस तरीके से गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके जब साक्ष्य सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो पता चलेंगी कि जो ईडी आरोप लगा रही है उसके पीछे की वजह क्या थी और किस तरीके से मनी ट्रेल की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही देर में जो बहस है दोनों पक्ष की वो खत्म होगी और उसके बाद जो कोर्ट है वो बताएगा कि कितने दिनों की रिमांड जो ईडी को है वो दे रहा है। क्योंकि 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है और अभी तक जो रिमांड है वो अभी क्लियर नहीं हुई है कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि ये उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी नहीं